नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास होती है, जिसमें हम टॉपिक कवर करते हैं सीधा, है ना। तो कोई मॉडल पेपर यानी कि मिक्स मॉडल पेपर भी नहीं है, आपके कहने पर ही हमने टॉपिक शुरू करा था। और टॉपिक में भी हमने राजस्थान के मंदिर पढ़ लिए, राजस्थान की हस्तकलाएँ पढ़ ली, भाषा बोलियाँ पढ़ ली। और आज हमारा ये टॉपिक जो कवर होने जा रहा है पूरा, मेले और त्यौहार दोनों टॉपिक 3 ही क्लास में कवर कर दिया है। तो इसमें भी हमने लगभग 240 प्रश्नों पर बातें की है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रह के इस क्लास में जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न जो है आप याद करेंगे, और हो सके तो अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। तो टॉपिक वाइज अपन कवर कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपको जुड़े रहना चाहिए एंड तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को बिना समय गंवाए। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देना चाहूँगा। इससे पहले हमने 150 प्रश्न पढ़ लिए हैं 2 क्लासेज में, तो आज हमारे 70-80 क्वेश्चन आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है। देखिए दोस्तों, खंडित शिवलिंग की पूजा की बात करें तो ये कहाँ पर होती है, इसका आंसर आपको बताना है। आप कहेंगे सर खंडित शिवलिंग की पूजा तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होती है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। दोस्तों यहाँ पे अपन आगे बढ़ें उससे पहले कहना चाहूँगा ये प्रीमियर क्लास है, ठीक है। प्रीमियर क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे आप। प्रीमियर लाइव है, ये स्ट्रीम लाइव नहीं है, स्ट्रीम लाइव नहीं है। तो मैं आज अपनी क्लासरूम में अवेलेबल नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो इसीलिए ये मैं आपको प्रीमियर पहले से रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। लेकिन आपको प्यार वही दिखाना है, स्नेह के साथ में, शिद्दत के साथ में, एंड तक जुड़े रहिएगा। टॉपिक हम वैसे ही कवर करेंगे जैसे लाइव में करते हैं ना। खंडित शिवलिंग की बात करें बेणेश्वर डूंगरपुर में, और अचलेश्वर महादेव में यहाँ पे शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है ना। शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, ये जो है आपको मैंने पहले भी बताया था। तो ऑप्शन सी आपका फिलहाल सही होगा। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों, आयोजित किया जाता है। तो आप कहेंगे सर बीकानेर में होता है। कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है ना। कार्तिक पूर्णिमा को किसका मेला आयोजित होता है, बोले सर यहाँ पे मेला आयोजित होता है कपिल धारा मेला कह लो, या फिर कपिल मुनि मेला कह लो। दीपदान का भी यहाँ पे बड़ा जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। दीपदान यहाँ का आकर्षक केंद्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित, इनमें से कौन सा जो है राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है ना। तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन ए सर, राणा कुंभा ही लॉक होगा, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन जो है वैसे पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष जो है दिसंबर महीने में करवाया जाता है कुंभल किले के अंदर। तो ऑप्शन जो ए है जो आपका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए युग्म में गलत युग्म का चयन आपको करना है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर मनाया जाता है, ठीक बात है। मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में। हाथी महोत्सव सर ये जो है अपने जयपुर में मनाया जाता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे कर लूँ क्या यहीं पे, कि जयपुर में हाथी महोत्सव जो है ना ये कब मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है, महीने का नाम आपको बताना है। कौन बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी बताएंगे। और जयपुर में पतंग महोत्सव कौन से महीने में बताया जाता है, ये इसका मैं बताऊं तब तक आप हाथी महोत्सव का बता दो। तो जनवरी आपका लॉक हो जाएगा ऑप्शन सी को। जयपुर में पतंग महोत्सव जो है जनवरी महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अभी फिलहाल आपको याद हो तो पिछले महीने में बहुत सारे पतंग उड़े थे मकर संक्रांति के विशेष जो है त्यौहार पे। अगला सवाल है, बीकानेर ऊंट महोत्सव कोमल फेस्टिवल के महीने में मनाया जाता है, मतलब कि कोमल फेस्टिवल है ना वो किस महीने में मनाया जाता है। तो ये भी जनवरी ही आपका सही आंसर होगा। कोमल फेस्टिवल जो है कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, जनवरी को लॉक करेंगे आप लोग। और अगला सवाल है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव जिसे हम शरद महोत्सव भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है। तो इसका तो आप कह ही लेंगे, सॉरी हाँ कब मनाया जाता है, तो माउंट आबू में मनाया जाता है। और शरदकालीन का है ना, ग्रीष्मकालीन नहीं कहा आपको, ग्रीष्म महोत्सव नहीं कहा, शरद महोत्सव का है, तो आपको माउंट आबू याद रखना पड़ेगा। दिसंबर महीने में ये शरद महोत्सव मनाया जाता है, को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कोलायत को, चंद्रभागा को, मारवाड़ को, कबीर यात्रा को। देखिए दोस्तों, मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, मांड महोत्सव, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे आप सभी। और अगला सवाल है, किस तिथि के दिन शीतला माता का पूजन भी होता है तथा ठंडा भोजन खाते हैं। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा।
किस तिथि के दिन शीतला माता का पूजन होता है तथा ठंडा भोजन खाते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लॉक करेंगे, है ना। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखो, शीतला माता का पूजन होता है ठंडा भोजन जिसे हम बास्योड़ा कहते हैं, है ना। शीतला माता जिनका आयोजन भी होता है मेले का, जो कि छाक्षू में होता है ना। ये हम कल की क्लास में भी बात कर चुके हैं। वट सावित्री व्रत जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है? वट सावित्री व्रत जो है दोस्तों, इस दिन जो है बरगद की पूजा की जाती है। बरगद यानी कि कल भी हमने बात करी थी कि भाई बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे बड़ मावस भी कहते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ मावस भी कहते हैं। कल की क्लास में यही बातें हुई थी हमारी, इस प्रश्न को लेकर, बड़ मावस को लेकर जो हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती है, वट सावित्री व्रत। और देवशयनी एकादशी, दोस्तों देव ऊठनी एकादशी की बात करें तो वो भाद्रपद महीने में आती है ना। देव ऊठनी एकादशी की बात करें तो वो भाद्रपद महीने में आती है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी आती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और देव ऊठनी 11 की बात करें तो उस दिन मांगलिक कार्य भी किया जाता है, जैसा कि आप सभी को विदित है। परसों की क्लास में हमने बात करी थी। किस तिथि को निडरी नवमी भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, किस तिथि को निडरी नवमी भी कहा जाता है? तो श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी कहा जाता है ना। निडरी नवमी कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, अंग्रेजी कैलेंडर के अगस्त महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने आते हैं? वैसे ये प्रश्न आपकी बेसिक जानकारी के लिए, बाकी ज़रूरी नहीं कि छपे एग्जाम में नहीं लगता। तो श्रावण भाद्रपद को लॉक करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस तिथि को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है? हरियाली अमावस्या, देखिए हरियाली तीज जो है वो भी श्रावण महीने में आती है और हरियाली अमावस भी श्रावण महीने में ही आती है। जब हरियाली देखे तभी हरियाली होगी ना, तो श्रावण महीने में ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे आप सभी लोग। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि पीपल पूर्णिमा जो है किस तिथि को मनाई जाती है? देखिए दोस्तों, पीपल पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और भगवान बुद्ध ने की बात करें तो इसी दिन पीपल पूर्णिमा अलग है, वैसे बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने में मनाई जाती है ना। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और ये पीपल पूर्णिमा दोस्तों ये सही तो है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा आपका। देखिए वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जो है पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मैंने बात करी। भगवान बुद्ध ने इसी दिन ज्ञान प्राप्त किया था पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वही जो है बात होगी यहाँ पे। अशोकाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, कब मनाई जाती है इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। अशोकाष्टमी जो है ये कब मनाई जाती है? तो ये आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल, है ना। उनमें ऐसे कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जो क्रम है ना वो सुमेलित नहीं है ना, जोड़ा जो है वो सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिएगा, खाटू बाबा मेला जो है ये फाल्गुन महीने में भरता है, पुष्कर मेला कार्तिक महीने में भरता है, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण महीने में नहीं बल्कि ये भाद्रपद महीने में भरता है। दोस्तों याद हो तो भाद्रपद है नहीं, कहते हैं ना बाबा की बीज, तो भाद्रपद महीने की द्वितीया को जो है ये मेला भरता है, द्वितीया से लेकर कब तक? दशमी तक। ओके, और गोगा जी का मेला भाद्रपद को ही भरता है, वैसे सभी को पता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गोगा जी का मेला, नवमी, अष्टमी नहीं नवमी। निम्न में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, होली। देखिए दोस्तों, गणगौर की बात करें चैत्र होगा, है ना। रक्षाबंधन की बात करें तो कब होगा बताइएगा आप। और हम बात करें कृष्ण जन्माष्टमी की तो भाद्रपद होगा, और होली की बात करें तो फाल्गुन महीने में होगा। तो यहाँ पे होली के साथ जाएंगे हम लोग। होली जो है फाल्गुन महीने में मनाई जाती है, याद रखना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। लेकिन रक्षाबंधन के बारे में आपको बताना है, रक्षाबंधन जो है कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं सुपर फास्ट भी बता रहा हूँ और साथ साथ में आंसर भी बता रहा हूँ, आपको भी आंसर देना है ना। देखो सुपर फास्ट के साथ में एडवांस भी तो बता रहा हूँ, तो आपको भी साथ साथ में आंसर देने हैं।
निम्न में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो है आपका रक्षाबंधन। जैसा आपने बताया अभी, आप में से अगर किसी ने बताया हो तो बिल्कुल श्रावण महीने की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। क्या नहीं, हावंडी पूनम रोजक है राखड़ी है कि नहीं, कहवे कि नहीं कहवे है सर, हावंडी पूनम री कहीं है राखड़ी है। तो अपने सही आंसर वाला ऑप्शन सी। दीपावली की बात करो तो दीपावली कार्तिक महीने री कहीं अमावस्या या फिर पूनम, बताओ एक बार। और सवाल एक और क्रिएट होगा आप वास्ते, अमावस्या ने या फिर पूर्णिमा ने, आप बता दो, आप तो थे तो है नहीं। महाशिवरात्रि शिवाड़ में, जो कि ये आपके फाल्गुन महीने में है, और होली फाल्गुन महीने में है। ठीक है, तो दीपावली का जरूर बताइएगा। और अगला सवाल है कि तिल चौथ, जैसे संकट चौथ भी कहा जाता है, तिल चौथ को संकट चौथ भी कहा जाता है, जो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, जो कि निकल चुका है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। देखिए दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला जो है आपके हाड़ौती में आयोजित होता है। अच्छा ठीक है, हाड़ौती में भी कहाँ पे, बोले सर सीताबाड़ी का मेला बारा में आयोजित होता है, बारा में, है ना। कहाँ पे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिएगा कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, झालरा पाटन को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी, है ना। और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है, चंद्रभागा पशु मेला। कहाँ पे आयोजित होता है, बोले सर झालावाड़ में, झालरा पाटन में। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। कब होता है आयोजित, कार्तिक महीने की पूनम को। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नहीं है। उप छठ जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सही बात है। घुड़ला श्रावण, गलत बात है। फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, सही बात है। फूलडोल जो कि शाकपुरा का पॉपुलर है, किस संप्रदाय से संबंधित है, आप कहेंगे सर राम स्नेही संप्रदाय से संबंध रखता है। लेकिन बात आ रही है ऑप्शन सी के साथ में, घुड़ला जो त्यौहार है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। घुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, घुड़ला त्यौहार, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा कि निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्रिसमस डे, है ना। क्रिसमस डे को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी जो है लॉक करेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर दूध दही की होली भी खेली जाती है। इतना सारा दूध दही कहाँ से लाते हैं यार, है। तो देखिए भगवान के लिए क्या से क्या नहीं लाना पड़ता है ना। बिल्कुल भक्त अनुयायी जो होते हैं वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं श्रद्धा के लिए, बिल्कुल। तो बात में दम भी है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नाथ द्वारा में दूध दही की होली भी खेली जाती है। और फूलों की होली कहाँ पे खेली जाती है, बोले सर फूलों की होली तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, तो वो गोविंद देव जी जयपुर में खेली जाती है। लेकिन ऑप्शन बी आज का सही आंसर होगा, है ना। वो भी दोस्तों अनुयायी जो है ये केसर युक्त दूध की होली खेलते हैं, दूध और दही की होली, याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक वर्ष में आने वाले त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक आपको जमाना है। त्रिपुर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा जो है ये वैशाख महीने में आती है, पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा की बात करें आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं। तो हम पहले तो करेंगे कि सर बुद्ध पूर्णिमा होगा, उसके बाद गुरु पूर्णिमा के साथ में जाएंगे। बुद्ध और गुरु को यहाँ आ रहा है, बुद्ध यहाँ पे भी आ रहा है, गुरु यहाँ पे आ रहा है, बुद्ध यहाँ पे आ रहा है, गुरु यहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद हम करेंगे शरद पूर्णिमा। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा हो जाएगा, फिर त्रिपुर पूर्णिमा करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि विक्रम संवत के अनुसार जो है एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाना है। और ये जो 4 त्यौहार दिए हुए हैं अभी तक हमने जो पढ़े हैं एक एक करके, अब आपके लिए ऐसे प्रश्न अगर बन जाते हैं तो कोई देखो अलग बात नहीं है, बहुत आसान है वैसे। बसंत पंचमी, बोले सर माघ महीने की बात है, ठीक है। तो बसंत पंचमी तो माघ महीना तो लगभग लास्ट का ही महीना है ना। हाँ सर, तो फिर बसंत पंचमी लास्ट में आनी चाहिए यूँ देखें तो। करवा चौथ के फॉर कार्तिक महीने में आती है करवा चौथ। हाँ सर करवा चौथ कार्तिक महीने में आती है, ठीक है। ऋषि पंचमी की अभी हम बात कर चुके हैं कि सर श्रावण में। सो नाग पंचमी, तो इस प्रकार से नाग पंचमी पहले करेंगे, फिर ऋषि पंचमी करेंगे, फिर करवा चौथ करेंगे, फिर बसंत पंचमी करेंगे। ऑप्शन डी को आप लॉक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे नाग पंचमी श्रावण में आती है, ऋषि पंचमी भाद्रपद में, करवा चौथ कार्तिक में, बसंत पंचमी माघ में। हो गया ना क्लियर।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार रबी फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला नृत्य, गान व गुलाल का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा होली दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। किस तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है? इनमें से कौन सी तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता? तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार कहा जाता है, भाई बहन का जो है ये त्यौहार है, भाई बहन का कह लीजिएगा कि पावन त्यौहार है, राखी का त्यौहार या फिर राखड़ी कह लो, रखड़ी कह लो, है ना। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे ऑप्शन सी की। अगला सवाल है, किस तिथि को हल षष्ठी भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, हल षष्ठी इसे कहा जाता है, तो ये भी भाद्रपद महीने की बात है। अब भाद्रपद महीने की सर तारीख कौन सी है? तो कृष्ण तारीख को लॉक करेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन है इस दिन, और इस दिन पुत्रवती स्त्रियां भी व्रत रखती है ना। पुत्रवती स्त्रियां जो है व्रत रखती है अपने पुत्र की आयु के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग। और अगला सवाल है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? बड़ा ही लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थी पूछा है आपको, है ना। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है ये, है ना। तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं का द्वारा सांझी पूजन किया जाता है? देखिए, सांझी पूजन तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा ही किया जाता है, पार्वती की पूजा होती है, और मेवाड़ में मुख्यतः ये जो है त्यौहार सांझी पूजन किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑप्शन जो है ए के साथ में लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जो जिला है वो कानन मेला के रूप में जो है हम बात करें तो कानन मेला के संबंधित है, या फिर यूं कह लीजिएगा कि जिस उस मेले को कानन मेला कहा जाता है तो बालोतरा है। क्वेश्चन भी यूं सही से देखें तो सही छपा ही नहीं है। कानन मेला जो है बालोतरा में है, और ऑप्शन बी को लॉक करा है आपने। अगला सवाल देखिए, इस प्रकार का एक और सवाल आएगा आपका, जल झूलनी एकादशी पर निम्न में से किस स्थान पर मेला लगाना प्रारंभ हुआ? जल झूलनी एकादशी पर कहाँ पे मेला लगना प्रारंभ हुआ है? तो मंडप या चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखना दोस्तों, एक नाथ द्वारा में भी, सॉरी नाथ द्वारा नहीं, राजसमंद है वो, राजसमंद में कहाँ पे है? कांकरोली है, ऐसा कुछ है शायद, कांकरोली में मेरे ख्याल से ना, कांकरोली में। और मंडप या चित्तौड़गढ़ में जल झूलने एकादशी के दिन, ये भाद्रपद महीने की बात है, भाद्रपद में ऐसा होता है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगाना प्रारंभ हुआ था? कौन से शासक के शासनकाल में? तो राइट आंसर माधो सिंह प्रथम को लॉक करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, कोटा का दशहरा मेला ये पॉपुलर है हमारे ऑल राजस्थान में, यहीं का मेला जो है मोस्टली बढ़ता है। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है ना। कर दिया ना लॉक? बिल्कुल सर, कर तो दिया है। अगला सवाल देखिए, जुड़े रहिएगा दोस्तों एंड तक, ताकि हम जो है देखो क्लास में अगर आप जुड़े रहेंगे तो देखो बेनिफिट आपको, अगर आप कितना भी ध्यान नहीं रखेंगे ना तो भी वो कहवे नहीं कि माडानी जो है अपने दिमाग में घुस जावेला, जो कोई भी टॉपिक हमको पढ़ो नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान दियो नहीं तो, अगर मैं तो कहूँ अगर आप 70 क्वेश्चन पढ़ रहा हो तो 30 भी अगर पल्ले पड़ गया नहीं तो पल्ले पड़िया है तो एक काम ही जावेला, यानी ऐद थोने कटी घाटो नहीं दिरावेला, नीचो नहीं जोड़ेला, थोने ऊंचो ही राखेला हमेशा। तो जो है 30-70 पढ़े हूँ जैसे 30 तो याद हो ही जावेला आराम। तो इन वास्ते बनी उड़ा रहे हो। बस देखो, मैदान में युद्ध जीतन वास्ते, या फिर यूं कह लो कि गेम जीतन वास्ते गेम में बनी और रहना जरूरी है। गेम जीतने के लिए गेम में बने रहना आवश्यक है ना। तो इसीलिए कहना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। बाबू महाराज का मेला जो है दोस्तों ये कहाँ पे भरता है? बोले सर धौलपुर में भरता है बाबू महाराज का मेला। ये कब भरता है दोस्तों? याद रखना भाद्रपद महीने में भरता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये मेला आयोजित होता है, याद रखिएगा। बाबू महाराज जो है ना गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराठ कस्बे में कौन सा मेला आयोजित होता है दोस्तों? इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराठ कस्बे में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बाण गंगा मेला, है ना। बाण गंगा मेला को लॉक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बैराठ जो कि सभ्यता भी है, जिसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था, आपको याद हो तो? हाँ सर पता है हमें। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमें उस समय के मतलब कि मौर्य कालीन जो है हमें
अवशेष भी देखने को मिलते हैं, बुद्ध स्तूप भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है। देखिए दोस्तों, मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो हम लॉक करेंगे चित्तौड़गढ़ को, है ना। चित्तौड़गढ़ आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। मीरा महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पे कब किया जाता है, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आश्विन महीने में, या फिर आसोज कह सकते हैं इसे आप, आसोज भी कह सकते हैं, अवज भी कहते हैं कहीं पे, तो आश्विन पूर्णिमा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, राजस्थान का मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है। राजस्थान का मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये बांसवाड़ा में किया जाता है, जून महीने में, ठीक है। बांसवाड़ा को लॉक करेंगे दोस्तों। वैसे किया जाता है तो बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। और फिलहाल जो हुआ था ना, ये जून महीने में हुआ था, जून 2023 में हुआ था ये मेला आयोजित। तो ये भी आप हो सके तो याद ज़रूर रखिएगा। देखिए दोस्तों, फोर्ट फेस्टिवल जो है ना, ये कहाँ आयोजित होता है। फोर्ट फेस्टिवल जो आयोजित होता है ना, ये चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का गौरव जैसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ किले में होता है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये तो नया क्वेश्चन था शायद। जौहर श्रद्धांजलि या फिर जौहार श्रद्धांजलि समारोह, जौहर मेला जो है ये कहाँ आयोजित होता है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में होता है, जो कि चैत्र महीने में होता है। चित्तौड़ चैत्र जौहर, चित्तौड़ है ना, चैत्र और जौहर, तो याद हो जाएगा ना बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि जून 2019 में आदिवासियों की संस्कृति और कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में आयोजित किया गया दोस्तों। कहाँ पे, उदयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, चेतक अश्व मेला कहाँ पर आयोजित होता है। चेतक अश्व मेला जो है ना, ये कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये हल्दी घाटी में होता है। और हल्दी घाटी दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, हल्दी घाटी बोले सर राजसमंद में। वैसे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चेतक कौन था दोस्तों, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, चेतक, है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। याद रख लेंगे ना, बिल्कुल सर रखेंगे। अगला सवाल है, बारां के केलवाड़ा में सीताबाड़ी का मेला कब भरता है। बारां के केलवाड़ा में सीताबाड़ी का मेला कब आयोजित होता है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, बारां के केलवाड़ा में सीताबाड़ी का मेला भरता है। अब ऐसा अगर आपसे पूछे कि कब आयोजित होता, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। अगर आपको वह जानकारी है इसके बारे में तो कमेंट करते रहिए साथ साथ में ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है कि उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों, बताइए। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। आपका आंसर आएगा मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है मार्च अप्रैल के अंदर, है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, उदयपुर में शिल्प ग्राम महोत्सव कब आयोजित होता है। हालांकि उदयपुर में शिल्प ग्राम का नाम है हवाला गाँव, है ना, बिल्कुल सर याद है हमें। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। दिसंबर महीने में ये जो है शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में कुल शिल्प ग्रामों की बात करें तो 5 जगह है, सवाई माधोपुर में है, बारां में है, जोधपुर में है, जयपुर में है और एक उदयपुर में है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। और ब्रज महोत्सव, अगर ब्रज क्षेत्र की, ब्रज भूमि की बात करें जो सटीक है, वो है भरतपुर क्षेत्र जो है हमारा, ब्रज के अंतर्गत ही, ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जो कि फरवरी माह में ये मेला आयोजित होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाता है। राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन कब लिया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। किया जाता है यहाँ पे 27 से 30 मार्च के मध्य में राजस्थान फेस्टिवल, और 30 मार्च को आप सभी को विदित राजस्थान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। देखिए, लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है वो है जयपुर जिला। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव दौसा कब किया जाता है। देखिए, ये जो महोत्सव है, कौन सा महोत्सव, आभानेरी महोत्सव, ये दौसा में आयोजित होता है। कब आयोजित किया जाता है, ऐसा प्रश्न करा जा रहा है। तो ये सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है।
सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य महोत्सव का आयोजन होता है, देखिए दोस्तों मत्स्य महोत्सव का आयोजन जो होता है वो अलवर में होता है। और अगर हम बात करें अलवर की तो अलवर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। मत्स्य महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे होता है? अलवर में होता है। अब यहाँ पे ऐसा भी तो सवाल बन सकता है कि ये कब होता है, तो देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बने तो मत्स्य महोत्सव का आयोजन जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, शायद पिछली बार नवंबर में हुआ था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। और अगला क्वेश्चन शो है और स्क्रीन, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है किस शहर में किया जाता है? देखिएगा मारवाड़ महोत्सव अगर पूछा है तो जाहिर सी बात है आप सीधा सा आंसर दे ही देंगे कि सर ये तो जोधपुर में होगा, लेकिन ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि कब किया जाता है इसका आयोजन, तो फिर इसका आयोजन की भी अक्टूबर महीने में किया जाता है ना। तो भी ये भी याद रखना है आपको, महीना और स्थान ये दोनों याद होने चाहिए इन मेलों के बारे में, महोत्सव के बारे में। बाकी ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वैसे कुछ पूछा भी नहीं जाता और वैसे है भी नहीं खास कोई। देखिए जैसे जैसलमेर पतंग महोत्सव जो है ये वैसे आपसे मैं सवाल करूं पतंग महोत्सव जो है कब कहाँ पे मनाया जाता है, तो बोले सर जैसलमेर में। तो कब मनाया जाता है ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है तब तो आप फरवरी करेंगे। तो दो प्रश्न जो ये स्वाभाविक है बनना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किन दो स्थानों पर ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन दोस्तों देखो शरद महोत्सव हम पढ़ चुके हैं। शरद महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया जाता है? बोले सर वो तो अपने वहाँ पे माउंट आबू में किया जाता है। अच्छा कहाँ कब किया जाता है? बोले सर वो तो है जो दिसंबर में किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से उसके ऑपोजिट में आपसे बात कर रहा हूँ ग्रीष्म महोत्सव की। और ग्रीष्म महोत्सव आपके जनवरी और जयपुर और माउंट आबू में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। अब आपको ये बताना कब किया जाता है, कब है जो इसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, पर्यटन विभाग द्वारा रणकपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? देखिए दोस्तों रणकपुर महोत्सव का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है आपको पर्यटन विभाग के द्वारा। और किस महीने में किया जाता है अगर ऐसा प्रश्न कर ले तो आप सीधा सा आंसर दे ही देंगे कि सर ये तो दिसंबर में। और रणकपुर जो है कहाँ पे पड़ता है? बोले सर पाली में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल दशमी को जो है राम रावण मेले का आयोजन किया जाता है? चैत्र शुक्ल दशमी के दिन राम रावण मेले का आयोजन किया जाता है मंडोर में या फिर बड़ी सादड़ी में? बोले सर बड़ी सादड़ी को लॉक करेंगे। बड़ी देखो यहाँ पे जो प्रश्न काफ़ी सारे बनते हैं। वैसे मंडोर में तो रावण का मंदिर है वैसे, है ना, आपको पता होना चाहिए। और बड़ी सादड़ी जो है आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यहाँ पे चैत्र शुक्ल दशमी के दिन राम और रावण मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी। देखो एक जो ये दोनों है ना, बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी, वैसे अपने अपने अलग अलग जो है हम बात करें फील्ड में अलग अलग की पहचान अलग है। तो बड़ी सादड़ी जो है ये चित्तौड़गढ़ में पड़ती है और छोटी जो है ये प्रतापगढ़ में पड़ती है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं छोटी बड़ी में। मानगढ़ धाम मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो बताइए दोस्तों मानगढ़ धाम जो मेला है ये किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये आश्विन महीने में मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम मतलब मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, अश्विन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्गशीर्ष, है ना। तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, माघ या फिर मार्गशीर्ष याद रखेंगे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लॉक करेंगे, मानगढ़ धाम मेला। अगला सवाल है देखिए, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला को आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो ये वैसे नवाटपुरा में आयोजित होता है। नवाटपुरा जो कि आपके पड़ता है डूंगरपुर में पड़ता है नवाटपुरा। और ये मेला आयोजित होता है माघ महीने में ही, माघ महीने की एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में हमने जो बात करी, इसे माघ नहीं कहा जाता, इसे मिक्सर कहा जाता है ना। ये मिक्सर भी कहा जाता है, इसे मिक्सर मार्गशीर्ष एक ही बात है। और माघ या फिर माह महीना वो और अलग है जो कि बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला आयोजित होता है, पता है ना आपको। मैंने आपको बता दिया के जो भी है ना,
और ये भी है जो पूर्णिमा का आयोजित होता है पूर्णिमा के दिन, तो KKKP यानी कि कार्तिक पूर्णिमा बाद में होगा। कपिल धारा कोलायत कार्तिक पूर्णिमा है ना, कपिल धारा कोलायत कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ पे हम बात करें तो देखो ये कपिल धारा है, सॉरी, और कपिल मुनि हम अलग पढ़ रहे हैं। कपिल मुनि जो है हम अलग पढ़ेंगे। और कपिल धारा की बात करें तो कपिल धारा मेला आपके 12 में आयोजित होता है। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गया मैं खुद भी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कपिल धारा का मेला ये कार्तिक महीने में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब कपिल मुनि की बात करें तो ये मेला आपके कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। तो दोनों चीज़ें क्लियर कर लेना यहाँ से, है ना। यस यस बिल्कुल। और अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। चंद्रभागा का मेला है, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल है, झालरापाटन में गोमती सागर मेले का आयोजित होता है। गोमती सागर मेले का आयोजन होता है यानी कि कब होता है, तो वैशाख पूर्णिमा को, जिसे हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे गोमती सागर मेले के बारे में, जो कि हाड़ौती का सबसे प्राचीन मेला भी कह सकते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भोजन थाली का मेला भी आयोजित होता। तो ये तो भोजन थाली यानी कि भरतपुर, लेकिन अब जो है हमारा अलग हो जाएगा। कामा पड़ता है आपके डीग में, और ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। पहले हालांकि ये जो भरतपुर हुआ करता था, बट अब डीग आपका जिला बन गया है और कामा में है। ठीक है, कामा मतलब डीग में है। अगला सवाल है, महाशिवरात्रि पर चूहड़ सिद्ध का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो ये होता है दोस्तों अलवर में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, चलो एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला किस तिथि को आयोजित होता है। इस दिन को मेला आयोजित होता है खाटू श्याम जी का, होता है फाल्गुन महीने में, हमने पढ़ा भी है। और फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक रहता है, 12 तक रहता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर हो गया, है ना। अब आपको क्या बोलते हो, 2 क्वेश्चन और कर ले हम, टाइम तो ज़्यादा हो गया खैर। तो देखो, भाद्रपद कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का मेला आयोजित होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये मंडोर में होता है। ठीक है, मंडोर जो कि आप सभी को विदित है, जोधपुर में पड़ता है मंडोर, जोधपुर प्रॉपर में ये है। देखो, भाद्रपद कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मेला भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा जो मेला है, ठीक है, राजस्थान में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा जो मेला है वो है ख्वाजा साहब का उर्स, जो कि अजमेर में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, तो रजब माह की 9वीं तारीख को आयोजित होता है, रजब माह की। और ये मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा भी माना जाता है पूरे संपूर्ण भारत में भी। और देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मेला कहाँ पर आयोजित होता है, इसका आंसर आप बताएंगे, है ना। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का मेला कामा में आयोजित होता है। कामा जो कि आपके पड़ता है डीग में, और डीग अब जो नया जिला बन चुका है। एक आंसर, सियावा का गौर मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है, जो कि सिरोही में आयोजित होता है दोस्तों। सियावा का गौर मेला सिरोही, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पे मेला आयोजित होता है, याद रखना। ठीक है, ओके, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पे मेला आयोजित होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगा। ठीक है, तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर दे रखा है, तेजाजी का मेला बीकानेर दे रखा है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर दे रखा है, केला देवी का लक्की मेला करौली में दे रखा है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, मैं वेट करूंगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसमें जो है ना, देखो लाइव कमेंट में नहीं बताना है, आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। देखो, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी क्लास को ज़रूर देखें। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, ताकि हम आपको ग्रुप में भी जोड़ सकें। और वहाँ पे PDF नोट्स का लिंक वगैरह है वो भी आपको समय अनुसार मिलता रहता है। तो कल इसकी PDF आपको मिल जाएगी, है ना। कल के दिन में आपको PDF कभी भी मिल सकती है, ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। टोटली लगभग 245 प्रश्नों की PDF है ये,
ठीक है, हमने 40 तो नहीं, लगभग 20 क्वेश्चन जो है इग्नोर करे हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे PDF में। ठीक है, हालांकि क्लास में हमने स्किप करे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।